Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7th history and keep it continue. लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि जो चार्ल्स वेल्ड थे अमेरिका के एंड दोराबजी टाटा इंडिया के, दोनों ने एक प्लांट लगाने के लिए एक पहाड़ी जो है रजारा नाम की जो पहाड़ी है वो मिल जाती है, जहाँ पर आयरन और काफ़ी अच्छी मात्रा में मिला और वो पूरे वर्ल्ड का फेमस था। तो अब उसमें हम रीड करेंगे कि क्या वो प्लांट लगाने के लिए रेडी थे, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ये तो उनको मिला, आयरन और मिल जाती है, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम थी। दी रेन ऑफ वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, कि उस क्षेत्र में क्या था, वो कैसा क्षेत्र था, ड्राई, शुष्क था। अब किसी भी फैक्ट्री को हमें लगाना है तो पानी हमें उसके लिए चाहिए। वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई, तो वहाँ पर पानी की कमी। द टाटास हैड टू कंटिन्यू देयरफॉर सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। लेकिन जो टाटा यानी दो आपजी थे, वो इस चीज़ की खोज में थे कि ऐसा स्थान मिले जहाँ पर फैक्ट्री को पानी है, खुला एरिया है, कच्चा माल है, आराम से मिल सके। हाउ एवर द अगारियर हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स ऑफ आयरन ओर, तो जो अगारियर समुदाय के लोग थे उन्होंने उनकी हेल्प की, किसमें, जो आयरन ओर के सोर्स स्रोत थे उसकी खोज में। दैट वुड लेटर सप्लाई दी भिलाई स्टील प्लांट, और बाद में उन्होंने क्या किया कि जो हमारा भिलाई में स्टील प्लांट है उसको लगाया। A few years later, a large area of forest was cleared on the bank of the river सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा एक नदी है और इसके आसपास का जो एरिया था जंगल का, उसको साफ़ किया जाता है, किसके लिए, फैक्ट्री को लगाने के लिए। एंड एन इंडस्ट्री टाउनशिप जमशेदपुर, और औद्योगिक शहर कौन सा, जमशेदपुर स्थापित किया गया। हेयर देर वॉज वाटर नियर आयरन और डिपोजिट, क्योंकि इसके पास क्या था, स्वर्ण रेखा है और पानी की उपलब्धता। दी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, 1912 में ये उत्पादन करना शुरू कर देती है। टिस्को वॉज सेटअप एट एन ऑपरच्यून टाइम, यानी एक अच्छे समय में इसकी स्थापना इंडिया में होती है। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील, हम क्या करते थे, जो स्टील है उसका आयात करते थे। दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, कहाँ बनता था, ब्रिटेन में। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, यानी फिर भारत में क्या हुआ, रेलवे का भी विस्तार जो है वो इंक्रीज हुआ, रेलवे को बढ़ावा दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि अपने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। हैड प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स एंड दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो जो ब्रिटेन से माल आता था आयरन, उसके लिए क्या थी, हमें रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, क्योंकि उस माल को दूसरे स्टेट में, दूसरे स्थानों पर भी भेजना था। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन द इंडियन railways were unwilling to believe that good quality still could be produced in India। जो ब्रिटिश के एक्सपर्ट थे वो क्या सोचते थे कि जो ट्रेन है, भारतीय रेलवे है, उनका विश्वास था कि भारत में अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स वो अपने उत्पाद को बेचना चाहते थे और जो भारत में स्थापित किए जा रहे थे उसको बंद करवाना चाहते थे। बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग, लेकिन जब टिस्को स्थापित की जा गई तो जो स्थिति थी वो परिवर्तित हो चुकी थी। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 में। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो वो लड़ाई में किसकी ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट की, मशीनों की भी टूट फूट होगी, आपको हथियार भी चाहिएंगे, तो इसीलिए टिस्को क्या है, सफल होती है यहाँ पर।
Steel produced in Britain now had to meet the demand of war in Europe. जो स्टील कहाँ पर था, ब्रिटेन में भी बन रहा था, उसकी डिमांड कहाँ पर बढ़ने लगी, यूरोप में, क्योंकि यूरोप के ही कंट्री थे जिन्होंने अदर्स कंट्री को अपना कोलोनाइल यानी उपनिवेश बनाए हुए थे। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली। और भारत में एक नाटकीय तरीके से जो ब्रिटिश का स्टील आता था उसकी पतन होना शुरू हो जाता है। इंडियन रेलवे टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल। तो जो भारतीय रेलवे हैं वो टिस्को में क्या करने लगी, जो टिस्को का सामान था टिस्को में बनती थी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करने लगी। ऐसे वो ड्रैगेज ऑन द सेवरल ईयर, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कई साल तक चलता है। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेज फ्यूल फॉर द वॉर। तो टिस्को ने क्या किया, लड़ाई में जो चीज़ चाहिए थी सेल्स एंड कैरेज, इनके पहियों का निर्माण किया। बाय 1919 द कोलोनाइल गवर्नमेंट वॉज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। 1919 तक औपनिवेशिक सरकार ने भी टिस्को से 90% स्टील जो है खरीदा। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। यानी अपने यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में ही टिस्को अपनी बहुत बड़ी क्या बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। इन केस ऑफ आयरन स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि पहले क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल स्थापित किया, फिर हमने आयरन किया, फिर जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। तो फिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ और फिर क्या हो गया धीरे धीरे कि ब्रिटेन से आने वाला आयात जो था हमारा, इंपोर्ट्स जो थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। और भारतीय जो औद्योगिक थे उनकी वस्तुओं की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ऐसा हुआ और उसके बाद में भी डिमांड इंक्रीज रही। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रोंगर। जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो क्या हुए, जोर शोर पर बढ़े, औद्योगिक की अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा और मजबूत हुआ। डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, और डिमांड की जाने लगी गवर्नमेंट इनको क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। बिकेम लॉर्डर स्ट्रगल टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। जो देखो जो अपनी वस्तुएं बनती थी और जो हमें दूसरा संघर्ष करना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए, फिर वस्तुओं की जो नहीं बिक पाती थी इस पर गवर्नमेंट कुछ हमें क्या दे, प्रोटेक्शन, ये डिमांड की जाने लगी पूरे भारत में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड इन द लास्ट डिकेड ऑफ कॉलोनियल रूल। और जब ब्रिटिश सरकार थी लास्ट का जो उनका अपना दशक था उसमें ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, समझ चुकी थी। इसीलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने में आसानी हुई, क्योंकि हमारे वस्तुओं की मांग जो थी वो इंक्रीज होने लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।